पीपल विल प्लेटफॉर्म पर दर्शकों आपका स्वागत है। मैं के पी सिंह। उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रतिदिन रोमांच की स्थिति बनी हुई है। हर रोज थ्रिल बना हुआ है। ऐसी उत्तर प्रदेश की राजनीति एक ऐसी फिल्म बन गई, बड़ी सस्पेंस भरी फिल्म, बहुत ही जिसमें बहुत थ्रिल ही थ्रिल है, उस किस्म की फिल्म बन गई। आज इसमें योगदान किया है, इस रोमांच को बढ़ाने में या रोमांच का एक नया अध्याय जोड़ने में योगदान किया है प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा ने, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत चहेते हैं। अरविंद शर्मा को वैसे बहुत ही एक सौम्य और एक भीरू किस्म का व्यक्ति माना जाता है और ये कहा जाता है कि ये नौकरशाही के चरित्र के अनुरूप है। अरविंद शर्मा मूल रूप से एक नौकरशाह है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले ही हैं, लेकिन गुजरात कैडर में आईएएस में उनका चयन हुआ था, तो गुजरात कैडर में उन्होंने मोदी जी के साथ में काम किया है। जब वो मुख्यमंत्री थे उनके बहुत तभी वो उनकी नज़दीकी हुई थी दोनों की, और उसके बाद जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो वो उनको अपने साथ में दिल्ली में भी ले गए और फिर जो है उन्होंने एक तरह से वो उनका कार्यकाल ख़त्म नहीं हो पाया था, वो कैबिनेट सेक्रेटरी के पद तक पहुंच जाने की उनकी आशा थी कि वो पहुंचेंगे, लेकिन मोदी उनसे कुछ और कराना चाहते थे अपने विश्वास पात्र होने के नाते, तो इसलिए उनकी नौकरी 18 महीने बची रह गई थी। उसके पहले ही उनसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन करा दिया गया और इसके बाद में स्काई लैब की तरह उनको उत्तर प्रदेश की राजनीति में उतार दिया गया। तो उस समय जब आए तो ये था कि प्रधानमंत्री जी ने उनको भेजा है, और ये तरह तरह की बातें लोग कहते हैं। जब कोई भी एक घटनाक्रम होता है तो फिर एक राजनीति में एक अटकलबाजों का भी एक वर्ग सक्रिय रहता है और उसकी रोजी रोटी इसी पे चलती है कि वो उसको किसी चीज़ को लेके, किसी छोटी सी घटना, छोटे से प्रसंग को लेकर भी, छोटे से प्रसंग को भी लेकर वो जो है जमीन आसमान के खुलावे जोड़े। बहरहाल अरविंद शर्मा आए तो ये कहा गया कि योगी जी अनाड़ी साबित हो रहे हैं, क्योंकि उसके पहले उनको कोई प्रशासनिक अनुभव था नहीं, वो कभी मंत्री नहीं रहे, सांसद जरूर रहे थे, तो इतने बड़े सूबे की जो उनको बागडोर मिली, तो अब वो जो है उसमें कुशलतापूर्वक शासन चलाने में वो लड़खड़ा रहे हैं। तो इसलिए उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पर सत्ता का इंजन ठीक से चले, इसलिए जो है अरविंद शर्मा को अपने खास विश्वास पात्र को, जिनकी बताया जाता था कि वो प्रधानमंत्री सचिवालय में थे, तो उनकी कार्यकुशलता की बहुत फिदा थे मोदी, तो उनकी कार्यकुशलता का उपयोग उत्तर प्रदेश में हो, और तो इसलिए पहले तो ये था कि वो ट्रेंड करेंगे योगी को, कुछ दिनों वो योगी के साथ काम करेंगे, लेकिन वो योगी को के मार्गदर्शक की, भले उनकी मंत्रिमंडल में हो, लेकिन मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे। और फिर बाद में ये है कि आहिस्ते से योगी को केंद्र में बुला लिया जाएगा और उन्हीं को जो है उत्तर प्रदेश की कमान सौंप दी जाएगी। तो जब इस प्रचार के साथ में वो लखनऊ पहुँचे तो स्वाभाविक था कि लखनऊ में एक तरह से हड़कंप मच गया। हर कोई जो है उनको उनके दरबार में हाजिरी देने के लिए आतुर हो उठा, चाहे वो नौकरशाही के बड़े अधिकारी हों और चाहे वो जो है नेतागण हो, उत्तर प्रदेश के जो मंत्रीगण हो, वो सारे के सारे जो है वो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का सेनापति आया, प्रधानमंत्री के सेनापति के रूप में, प्रधानमंत्री का आदमी पर्याप्त नहीं था, प्रधानमंत्री के सेनापति आया है, और वो सेनापति जो प्रदेश का मुखिया बनने वाला है, तो पहले से ही उसकी जो है उसके दरबार में जगह बनाने के लिए सबकी आतुरता स्वाभाविक थी, सब पहुँची। लेकिन योगी जी ने कोई उसकी वजह से ये इस प्रचार के कारण योगी जी ने कहीं से भी कोई डर नहीं दिखाया, वो निडर रहे, और बल्कि वो एक ये हो गया कि वो केंद्र सरकार को सबक सिखाने पर, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर सबक सिखाने जैसी मुद्रा उन्होंने ठान ली। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार है कि वो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व
होगा वो दूसरे नेता हैं जो सब उससे सहमते होंगे, लेकिन हम नहीं सहमते। हम अपने तरीके से एक अपना काम करेंगे, हमारा अपना एक खुद का वजूद है और हम जो है इस दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने कितना भी 30 मार का भेजा हो, लेकिन अगर ये सोच के आया कि वो मेरे सर पर बैठ के काम करेगा तो मैं यहाँ उसको यहाँ टिकने तक नहीं दूँगी। इस भावना से ये जो है इस ढंग की उन्होंने योगी जी ने मुद्रा दिखाई और उसी के तहत जब ये लोग उनके सामने जाके उनको हाजिरी देख रहे थे, उनको अपना चेहरा दिखाने की होड़ मची हुई थी भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं में, योगी जी अपना जो है अपना वो दिखाने के लिए, अपना वजूद दिखाने के लिए उनको इग्नोर मार के और गोरखपुर में अपने गृह नगर गोरखपुर में चले गए और 3 दिन वहीं बने रहे। बड़ी चर्चा का विषय बन गया। आते ही लगा कि तो योगी जी ने तो आते ही पानी उतारने का काम कर दिया। इतनी बड़ी तोप आई थी, इतनी बड़ा ट्रम्प कार्ड, इतना बड़ा मोहरा भेजा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और योगी, और जिससे जो है जिससे उनके रुआब सब लोग उनके रुआब में आ गए थे। लेकिन योगी तो उनका पानी उतारने पर आ गए। वो योगी की मुद्रा तो बहुत गुस्ताख मुद्रा उन्होंने अपना रखी। और इस बीच में उनका ये हुआ कि उनका विधान परिषद में नामांकन कराया गया। तब उस नामांकन में के समय भी उनके साथ प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सब बड़े नेता थे, लेकिन उस नामांकन में भी शामिल होना उन्होंने गवारा नहीं किया योगी ने। और योगी ने इसके बाद में फिर जो है वो जो ये था कि केंद्र सरकार की जो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से ये जो इशारा भेजा गया था कि आपको इनको भी उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलानी है अरविंद शर्मा को, तो उन्होंने इस पे तो अब कान ही नहीं दिए। उन्होंने तो लगा कि जैसे उनसे किसी ने कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने इस बात में बातचीत तक करना केंद्रीय नेतृत्व से मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने कहा कि नहीं है, कोई नहीं बनेगा और कोई इस ढंग का संकेत नहीं दिया कि वो विचार कर रहे हैं। जब इस बीच में पूरी तरह से विनम्र हो गए और योगी जी के ऊपर सिर पर बैठने की बजाय वो योगी जी के अधीन काम करते हुए अपने की मंशा प्रदर्शित करने कई महीनों तक करते रहे अरविंद शर्मा। और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कोई इतना मैं अलग से नहीं हूँ, तो मैं योगी जी की टीम के सदस्य के रूप में उनकी आज्ञा, उनकी मंशा के मुताबिक ही काम करूँगा। इसका विश्वास दिलाने का जतन उनको करना पड़ा। बड़ी उनकी दीनहीन स्थिति बनी रही जब तक कि 2022 के विधानसभा चुनाव नहीं हो गए। जब 2022 के विधानसभा चुनाव हो गए तब योगी जी ने जब समझा कि अब ये नहीं आकलन किया जाएगा कि उन्हें मंत्री बना रहे तो किसी के दबाव में बना रहे, तब योगी जी ने उन्हें मंत्री बनाया। हालांकि उनको विभाग अत्यंत महत्वपूर्ण दिए गए, एक ऊर्जा विभाग दिया गया और एक नगर विकास विभाग दिया गया। दोनों ही जनता से जुड़े हुए विभाग हैं, तो इसलिए दोनों ही बड़े संवेदनशील विभाग। और लेकिन इन दोनों विभागों में ऐसा कुछ हुआ कि उनकी प्रशासनिक कुशलता की जो चर्चा थी कि वो प्रधानमंत्री तक उस पर जो है फिदा है, उनकी मुख्यमंत्री पद से रहते हुए वो गजब के कमाल के प्रशासनिक अधिकारी, ये जो उनकी इमेज बनी हुई थी, ये इमेज यहाँ तो उनकी बिल्कुल ही पूरी तरह से चटक गई। ये लगा कि ये तो एक काम एक गुब्बारा फैलाया गया था। वो तो जो है प्रशासनिक क्षमता के मामले में तो वो औसत से भी नीचे हैं वो अरविंद शर्मा, क्योंकि जहाँ तक नगर विकास की बात है, नगर विकास में तो उनके रहते हुए जो कमीशन का रेट है वो 70% तक पहुँच गया। तमाम, चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर पालिकाएँ हो, चाहे नगर पंचायत हो, ये हर कार्य में जनता की गाढ़े मेहनत का जो की कमाई का जो टैक्स देती है जनता अपनी गाड़ी कमाई से, उस टैक्स से जो सरकारी खजाना पड़ता है उसका एक बड़ा हिस्सा जो नगरों के विकास के लिए दिया जा रहा है। तो पता ये चला कि उसमें तो बड़ी सेंधमारी हुई, 70% हिस्सा तो उसमें कमीशन में ही चला जा रहा है। और जो है जनता को बड़ी निराशा का सामना करना पड़ रहा है। नगरों में गुणवत्ता पूर्ण कार्य नहीं हो रहे और इसके अलावा वो
लोगों की आवश्यकता के अनुरूप विकास का मानक ये होना चाहिए कि वो लोगों की आम लोगों की ज़रूरत से जुड़ी हुई चीज़ें उन्नत हों। लेकिन वो पता चला कि फिजूल खर्ची उसके नाम पे हो रही, कहीं मूर्तियाँ लगवाने में पानी में पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, कहीं और किसी तरह का सुंदरीकरण सजावटी केवल कार्यों में किया जा रहा है। और दूसरी तरफ स्थिति ये है कि अभी हाल में जब बरसात हुई तो पता चला कि बड़े महानगरों तक में सड़कों पे पानी आ गया और लोगों को घुटनों तक पानी में पानी से घुटनों तक पानी से गुजरना पड़ा। ये नौबत आ गई तो इसने एक पोल खोल दी। तो नगर विकास विभाग में तो बड़ी निराशापूर्ण स्थिति रही। लेकिन ऊर्जा विभाग में भी ये स्थिति रही कि बिजली विभाग में, हालांकि बिजली विभाग तो पहले ही एक बहुत ही मक्कार विभाग समझा जाता था, लेकिन अरविंद शर्मा से लोगों को ये उम्मीद थी कि वो कुछ इसमें सुधार ला सकेंगे, क्योंकि उनकी साख ऐसी ही, चूँकि उनकी प्रशासन पर इतनी ज़्यादा अच्छी पकड़ समझी जाती है। लेकिन वो ऊर्जा विभाग भी उनके बेलगाम रहा और इससे भी ऊर्जा विभाग ने उनकी क्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने का बहुत काम किया। और अभी हाल में तो ये हुआ कि उनको कुछ जगह घेर लिया गया। एक जगह तो वो जय श्री राम के जैसे तैसे निकल पाए और जगह जगह शिकायतें आने लगी कि बिजली 24 घंटे जो बिजली देने का शहरों में जो ऐलान है वो ऐलान जो है बिल्कुल विफल होता दिखाई दे रहा है। शहरों तक में बहुत ज़्यादा बिजली जा रही, ग्रामीण क्षेत्रों में तो जा ही रही है और लोगों को मनमाने तरीके से बिल भेजे जा रहे हैं। घरेलू कनेक्शन में भी करोड़ों रुपए का बिल पहुंच जाता है और बिल संशोधन के नाम पे भी बड़ी कमाई हो रही है। जो तार बिछाने से लेके और जो अन्य काम है, पोल गड़वाने तक की, सब में पता चला बहुत घटिया सामान का इस्तेमाल हो रहा है। ट्रांसफार्मर बहुत घटिया इस्तेमाल हो रहे हैं और वो कुछ कर नहीं पा रहे अरविंद शर्मा। तो पानी लगता है कि या तो सिर से ऊपर वो हो गया होगा या अरविंद शर्मा का तो वो हमने बताया कि उनके बारे में तो शुरू में ही अनुमान किया गया था कि उनका तो जो भाव भंगिमा है वो जो नौकर साहब के चरित्र के अनुरूप है। नौकर साहब तो ये है कि जो सत्ता के नेता रहते हैं वो सत्ता के नेताओं से अपमानित होकर भी उनकी जी हजूरी अपमानित होकर भी उनके निर्देशों का पालन करने में अपनी खैरियत समझता है। भले ही वो इतना होशियार हो कि वो उतने होशियार होते अधिकारी ऊपर से तो वो दिखाई देते हैं कि ऊपर से वो प्रतिवाद नहीं करते, नेता की गाली गलौज को भी झेल लेते हैं, लेकिन वो काम तो वही करते जो कमीशन जिसमें उनको बहुत ज़्यादा अच्छा मिल सके, जिससे उनकी अपना लोगों का क्षेत्र का विकास हो या ना वो लोगों का अपना विकास होता है। तो फिर तो ये माना जाता है कि स्वाभिमान नाम की तो चीज़ होती ही नहीं है। तो ये अरविंद शर्मा के बारे में भी धारणा थी कि अरविंद शर्मा के अंदर भी स्वाभिमान नाम की चीज़ नहीं है और उनका जो है उनका ये स्वभाव है और इसलिए वो जो है। और पहले तो केवल अंदाजा था कि नहीं लगता ही है, क्योंकि सभी विभागों में उत्तर प्रदेश में यही हालत है कि मंत्री की उस विभागों में ऐसे अधिकारी बैठाए गए जो मायावती काम करती थी कि वो मायावती तो खैर छुपाती भी नहीं थी, खुलेआम घोषणा करके कहती थी कि मंत्री तो मैंने गाड़ी घोड़ा के लिए गाड़ी बंगला में अपना गाड़ी बंगले की का सुख लूटे मंत्री, लेकिन मंत्री प्रशासन हमने जो सचिव बैठा रखे सभी विभागों में वो हमसे निर्देश लेके और वो वहाँ पे प्रशासन चलता है। कामकाज हर विभाग का मेरे निर्देश पर सीधा मैं नियंत्रित करती हूँ। तो उसमें मंत्री उसमें जो है मंत्रियों का कोई रोल मैंने नहीं रहने दिया, उसमें मैंने मंत्रियों को कोई अधिकार नहीं दिए। योगी जी भले कहते ही ना रहे हों, लेकिन जिस किस्म के हाल के ट्रांसफ़र में जिस किस्म की शिकायतें जिस किस्म का शिकायतें शिकवा मंत्रियों ने की हैं और जिसमें योगी जी को कार्रवाई करनी पड़ी, भले ही वो रविंद्र जायसवाल का मंत्रालय हो, भले ही वो नंदगोपाल नंदी का मंत्रालय हो, भले ही JPS राठौर का मंत्रालय हो, वो तमाम सारे मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से शिकायत की कि
हमें तो ट्रांसफ़र जो किए गए अन्य कामों तो मैं तो हमसे राय ली नहीं जाती। ट्रांसफ़र तो हमारे बिना अनुमति के जारी नहीं हो सकती, हमारी स्वीकृति के बिना ट्रांसफ़र भी। लेकिन अधिकारियों ने ट्रांसफ़र में यही काम किया, अपने तरीके से अपनी खुद ही लिस्ट बना ली और बस औपचारिकता के लिए उनको दिखाया और ट्रांसफ़र जारी कर दिए। उनके सामने तो ब्रजेश पाठक ने तो इसलिए केवल सीन लिखा, मंजूरी नहीं दी। तो कुछ जो है जो देख रहे थे कि असंतोष बहुत बढ़ता जा रहा है और उधर केंद्रीय नेतृत्व जो है उनको लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है। तो फिर अभी तो है योगी को थोड़ा डर हुआ था, तो इस डर की वजह से फिर उन्होंने जिन मंत्रियों ने शिकायतें की उनके विभागों को, अधिकारियों को नापा गया। तो ये स्थिति अंदाजा लोग करते थे कि यही स्थिति ऊर्जा विभाग में और नगर विकास विभाग में नहीं होगी। लेकिन आज जब ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में जो बातें कही अरविंद शर्मा, उससे बिल्कुल साफ जाहिर हो गया कि ये जो है ये निश्चित रूप से उनके विभाग में भी वही स्थिति थी जो अन्य मंत्रियों के विभागों में थी कि अधिकारी कहीं और से निर्देश दे रहे थे। लेकिन जिनका मुंह नहीं खुलता था, जिन अरविंद शर्मा का उनका आज मुंह कैसे खुल गया। वो आज उन्होंने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों से कहा कि ऐसा लगता है कि आप कहीं और से निर्देश ले रहे हैं, आप जो है जानबूझ के विभाग के काम में लापरवाही और गड़बड़ियाँ कर रहे हैं और आपने मुझे बदनाम करने की सुपारी ले रखी है। जो मंत्री कल तक मिमियाता था, कल तक अरविंद शर्मा जो मिमियाते थे, आज वो दहाड़ते नजर आ रहे थे। तो अरविंद शर्मा का ये रूपांतरण के अचानक कैसे हुआ, इसलिए आज चर्चा चल पड़ी कि ऑपरेशन धनगढ़ के बाद में अब जो है उत्तर प्रदेश ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व ने लगता है कि ऑपरेशन उत्तर प्रदेश भी शुरू कर दिया है और ये उसकी पहली झलक है। आज जो कुछ भी जो उन्होंने तेवर दिखाए हैं अरविंद शर्मा ने, अपनी वो सौम्यता की छवि को एक तरफ रखे और आज वो जिस ढंग से दहाड़े हैं, जिस ढंग से उन्होंने गुस्सा दिखाया, जिस ढंग से अधिकारियों पर वो बरसे हैं, तो लोग ये अनुमान कर रहे कि निश्चित रूप से उनको इसके लिए दम दी गई है केंद्रीय नेतृत्व से। केंद्रीय नेतृत्व की ओर से कहा गया है ताकि योगी जी को संदेश पहुंचाया जा सके कि अब आपके भी दिन पूरे हो गए हैं। आप ये जो उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है, जिस ढंग से आपने सरकार चलाई वो उससे आपके दिन पूरे हो रहे हैं और आपको भी उस अनुशासन में रहना पड़ेगा जिसमें अन्य मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अन्य बड़े बड़े दिग्गज नेता मोदी के जिस अनुशासन में रहते हैं और अमित शाह के जिस अनुशासन में रहते हैं, उसी अनुशासन में आपको रहना पड़ेगा। आप कोई अलग से नहीं है, आपको आपसे कोई जो है आपका लिहाज, कोई आपका डर केंद्रीय नेतृत्व नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व हर किसी से निपटना जानता है और आपसे भी निपटना जानता है। तो आज अरविंद शर्मा की इस बैठक के बाद में, बैठक तो बिजली विभाग की हुई और बैठक में तो जो है बरसे वो ऊर्जा विभाग के अधिकारियों पे, तो उसका लेकिन उसके राजनीतिक निहितार्थों की चर्चा ज़्यादा हो रही, वरना तो उनको डरना चाहिए था, केवल ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को डरना चाहिए था। ऊर्जा विभाग में खलबली मचनी चाहिए थी, लेकिन खलबली राजनीतिक क्षेत्र में मची है और योगी के समर्थकों में मची है और प्रेक्षकों में ये है कि अब तेल देखो और तेल की धार देखो वाली स्थिति आ गई है। प्रतिदिन हमें ये कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी उठापटक के एक लगातार संकेत मिल रहे हैं और 2027 तक योगी जी कंटिन्यू करेंगे। ये इस ढंग की धारणा को लगातार रोजाना धक्का पहुँच रहा है। फिलहाल हम लोगों के अनुमान कितने ठीक हैं या जो है हमारे अनुमानों को आप ये समझते कि हमारे अनुमानों का कोई आधार नहीं है, तो आप जो भी समझते हो, हम चाहते कि आप भी ये चर्चाएं जो चल रही इसमें इन चर्चाओं में आप भी शामिल हों और इसके लिए कमेंट बॉक्स में मैं राय लिखने के माध्यम से आप इसमें अपनी शिरकत दें। अभी की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।